ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को आज के इस एपिसोड में दिल से अभिनंदन है। प्यारे बंधुजनों, आज हम आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि उनके जीवन में पैसा आए, खुशियां आए, सुख समृद्धि आए। हमारे कर्म, हमारे द्वारा किए जाने वाले दान पुण्य हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो YouTube पर कभी पहले किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इस विषय के ऊपर बहुत सारे भक्तों ने पहले कमेंट भी किए हैं और समय पर हमने सोचा है कि ये एपिसोड आपके लिए बनाएं, तो आज हम आपके सामने ये बहुत खास विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले हमने इस तरह का एक जानकारी पहले भी आपको दी है और उस एपिसोड को भी आपने लाखों में देखा है। उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन आज की जानकारी थोड़ा हटकर होने वाली है, कुछ ऐसी जो ना कभी सुनी गई, ना सुनाई गई, ना सुनाई जाएगी। जैसी जानकारी यहाँ, ऐसी जानकारी और कहाँ। जब हम किसी को तोहफा देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो हम अपनी खुशी प्रकट करते हैं सामने वाले के सामने कि आपके इस खास मौके पर, आपकी इस खुशी में हमें भी बहुत खुशी है। और वो खुशी जाहिर करने के लिए हम किसी को कोई प्रेजेंट देते हैं जिसे उपहार कहा जाता है, यानी कि तोहफा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसी तोहफे के बारे में, उपहार के बारे में। क्या होता है अगर हम उपहार में किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं, चाहे वो हाथ पर बांधने वाली घड़ी हो, चाहे वो दीवार पर लगाने वाली वॉल क्लॉक हो, मतलब घड़ी से है। तोहफे में घड़ी देने से क्या होता है? एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको YouTube पर वैसे तो कोई सटीक जानकारी मिलेगी ही नहीं, लेकिन अगर कोई बताएगा तो आधी अधूरी जानकारी। हम जब भी आपके लिए कोई जानकारी लेकर आए हैं, विशेष फैक्ट, एक एक बात जो धार्मिक दृष्टि से भी खरी उतरती है। तोहफे में घड़ी देने के क्या असर हमारे जीवन पर पड़ सकते हैं, किस तरह का चेंज हमारी लाइफ में आ सकता है, शायद इस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। लेकिन आज आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आप अपने किसी प्यारे को, मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, अगर उपहार में घड़ी देते हैं, तो ये आपके लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए कैसा रहेगा। बहुत ध्यान से इन बातों को आपने सुनना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसी जानकारी हर रोज, हर कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। हर हर महादेव। प्यारे बंधुजनों,
घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है जो समय को दिखाता है, टाइम दिखाता है। अगर हम प्रेजेंट में किसी को घड़ी दे रहे हैं तो ये हमारे जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव रखती है। क्या तोहफे में घड़ी देनी सही रहती है? क्या प्रेजेंट में घड़ी देनी चाहिए? अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मैं मना करूंगा कि किसी को भी उपहार में घड़ी देने से आपको बचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आगे मैं अब आपको बताऊंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देंगे। प्यारे बंधुजनों, मान लीजिए आपके किसी खास दोस्त, मित्र, प्यारे का कोई खास ओकेजन आ रहा है, किसी की जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको घड़ी गिफ्ट दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि गिफ्ट ना दो, लेकिन घड़ी देने से परहेज करना चाहिए। क्यों? वो सुनिए। घड़ी समय है जो समय चल रहा है। मान लीजिए आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी लाइफ मजे में कट रही है, लेकिन जिस पर्सन को आप वो घड़ी गिफ्ट में दे रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, ताऊ, चाचा, मित्र, भाई, बहन, कोई भी। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उनको घड़ी गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये टाइम ट्रांसफर की नीति पर काम करता है। आपका अच्छा समय शिफ्ट होकर सामने वाले के पास चला जाएगा और सामने वाले का नेगेटिव टाइम शिफ्ट होकर आपकी तरफ आ जाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपको इसके रिजल्ट, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट अगर आप गिफ्ट दोगे और ये चीजें आप चेक कर लेना, विद इन मंथ, महीने के अंदर ये चीजें आपको बता देंगी कि हाँ, वाकई में ये बात सत्य हो रही है। इसलिए उपहार में घड़ी देने से बचना चाहिए। अगर सामने वाला आपको घड़ी दे रहा है, उसका समय ठीक नहीं चल रहा और आपका समय बढ़िया चल रहा है और वो आपको घड़ी दे रहा है, तब भी एक नीति काम करेगी, टाइमिंग शिफ्ट हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोशिश करें कि अपनी बला हम किसी और के ऊपर डालने की कोशिश ना करें। अगर दोनों का समय सही है, दोनों बढ़िया है, मजे में है, लेने वाला भी और देने वाला, तब आप घड़ी दे सकते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से घड़ी दें आप। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास कि मैंने अपनी प्रेमिका को घड़ी गिफ्ट दी थी, लेकिन तब से हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अपने रिलेशन में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो, महिला मित्र हो, प्रेमी हो, अपना पति पत्नी हो, तो घड़ी देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अच्छे चल रहे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आ सकती है अगर वो घड़ी एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर दोनों के बीच में एक मैं टोटका आपको बता रहा हूं, अगर पति पत्नी के मध्य में कोई तकरार चल रहा है तो एक टोटका करें, वाइफ एक घड़ी लेके आए, हस्बैंड एक घड़ी लेकर आए, वो दोनों आपस में एक दूसरे को घड़ी गिफ्ट करें। कुछ दिनों में उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएंगी। आशा करते हैं एपिसोड आपको पसंद आएगा। जय माता की।